यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एल्प्स में दो अनुभवी हाइकर्स बर्फ के बीच से रास्ता बना रहे थे। अचानक उन्हें ग्लेशियर से कुछ अजीब भूरा सा बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। पास जाने पर भयानक रहस्य सामने आया, एक मृत शरीर। उन्होंने सोचा ये किसी पर्वतारोही का दुर्भाग्यपूर्ण अंत होगा, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने इतिहास की सबसे पुरानी मम्मी में से एक लगभग 5300 साल पुरानी की खोज की है। ये खोज पुरातात्विक इतिहास में असाधारण बनने वाली थी। हजारों सालों तक ये शरीर बर्फ में लगभग पूरी तरह से सुरक्षित रहा। वैज्ञानिक इसे वेट ममी कहते हैं क्योंकि ग्लेशियर की बर्फ ने इसे प्राकृतिक रूप से ममीकृत कर दिया था। इसकी हड्डियां, ऊतक और यहाँ तक कि आंतरिक अंग भी संरक्षित थे। इस व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों, संघर्षों और एक अनसुलझे हत्या रहस्य की कहानी कहता है। रिकवरी टीम ने शरीर को बर्फ से निकालने के लिए जैकहैमर का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर द्वारा इसे ऑस्ट्रिया ले जाया गया। शुरुआती जांच में ही पुरातत्वविदों को एहसास हो गया कि ये शरीर बहुत पुराना है। हमने इस ममी को यथार्थवादी विस्तार से मॉडल किया है, जिसे अब ऑट्सी यानी ओट्सी नाम से जाना जाता है। ऑट्सी 1 मीटर 54 सेंटीमीटर लंबा था। उसके शरीर पर 61 टैटू थे, सभी सरल रेखाएं और क्रॉस के रूप में। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उसे लाइम रोग यानी लाइम डिजीज थी और उसके फेफड़े धुएं से काले पड़ चुके थे। जीवन में उसकी नाक कम से कम एक बार टूटी थी और उसकी पसलियां भी टूटी थी। उसके उपकरण भी अद्भुत ढंग से संरक्षित थे। हिरण की खाल का तरकश, एक तांबे की कुल्हाड़ी और घास से भरे जूते, ये सब एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करता है कि वह ताम्र युग यानी कॉपर एज में रहता था। आखिरी मिनटों का सच। ओट्सी दक्षिण टायरोल की घाटी से भागकर आया था। वह थका हुआ था, उसे डायरिया और पेट दर्द की शिकायत थी और हाल ही में वह एक गंभीर लड़ाई से गुजरा था, जिसका निशान उसके दाहिने हाथ पर था। लेकिन उसका पीछा करने वाले उसे पकड़ चुके थे। उसकी बाई कोहनी और दूसरी पसली के बीच फ्लिंटस्टोन का एक तीर धंस गया था, जिसने उसकी मुख्य धमनी को भेद दिया था। वह तेजी से खून खो रहा था। 46 साल की उम्र में वह वहीं ऊंचाई पर ज़ोटस्टाल आल्प्स में मुड़ गया। अंत में ऑट्सी को किसी विस्तृत अनुष्ठान में दफनाया नहीं गया था। उसका जीवन अचानक और हिंसक रूप से समाप्त हुआ था, लेकिन उसके शरीर और औजारों ने हमें एक वास्तविक कांस्य युग के व्यक्ति के जीवन की एक झलक दी है, एक ऐसी परत जिसे विज्ञान आज भी खोल रहा है। और क्योंकि उसके आसपास की बर्फ पिघलती और जमती रही थी, वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फ में अभी भी ऐसे और भी प्राचीन मानव छिपे हो सकते हैं, जो मानव इतिहास की अगली परत खोलने का इंतजार कर रहे हैं।